नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है साइंस का। यहां से भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक पढ़ाए जाएंगे। यहां से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है या भौतिक राशियों व उनके एसआई मात्रक के लिए मिलान करने के लिए दिए जाते हैं। चार ऑप्शन में से कौन सा इसका सही है मिलान के लिए आता है। कभी कभी ऐसे दिया जाता है लंबाई, यहाँ पर समय, तो इनको मिलान करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर समय दे देगा, यहाँ पर दूरी दे देगा, ये सब आ जाता है मिलान करने के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जो आपकी रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। इसका बेल और इसमें बेल आइकन इसका जरूर दबा लें कि जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, जो भी आपके क्लास की आए या कोई जानकारी के बारे में नोटिफिकेशन आए तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी भौतिक राशियां हैं, ये मात्रक है। ये फिर से भौतिक राशियां हैं, ये इसके मात्रक है। ठीक है, तो ऐसे क्रम में चलेंगे। ये इतना अलग है और इतना दूसरा यहाँ से है। तो आगे चलते हैं। इसमें आपके लंबाई आ जाती है। लंबाई का क्या है? मीटर। एसआई मात्रक मीटर है। समय का सेकंड हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम। द्रव्यमान कोई चीज़ किसी का द्रव्यमान हो गया, किसी का वजन, तो किस में नापते हैं? किलोग्राम में मापा जाता है इसको। ठीक है, द्रव्यमान। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर में नापते हैं। जैसे किसी को प्लॉट लेना है या किसी का खेत है तो इसको किसको वर्ग मीटर में मापते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल है इसका। तो वर्ग मीटर में इसको मापा जाता है। जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ग मीटर कभी कभी इसमें मीटर स्क्वायर लिख के आ जाता है तो इसको भी वर्ग मीटर कहते हैं। तो इससे भी घबराना नहीं है। इसे मीटर लिख के इस पे स्क्वायर चढ़ा रहेगा तो इसको भी वर्ग मीटर कहते हैं। इसका लिख के ऐसा ही वर्ग मीटर लिख के भी इसमें दिया जा सकता है। आयतन, किसी चीज़ का आयतन कितना होता है तो जितना वस्तु होती है उसके हिसाब से उसका आयतन होता है। इसको घन मीटर में मापा जाता है। ठीक है, कोई चीज़ चौड़ी है, ऊंची है, लंबाई है तो इसका आयतन किस प्रकार का होगा आप लोगों ने देखा होगा। इस प्रकार के घन बने होते हैं तो इसको इसका आयतन इस प्रकार से चारों तरफ से निकलेगा तो इसको घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। घन मीटर में आयतन इसका घन मीटर हो जाएगा। इसके बाद घनत्व। घनत्व का क्या होगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, घनत्व का क्या होगा? किलोग्राम मीटर घन मीटर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें करवा दे रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं इसमें। बल का न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। और आपके जो अन्य CGS मात्रक हैं या वगैरह इसमें मात्रक बदल जाते हैं। किसी में शक्ति हो जाता है, किसी में बल हो जाता है। तो बल का इसमें एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। त्वरण का वर्ग मीटर प्रति सेकंड। ये प्रति का चिन्ह लगा है इसमें। वर्ग मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख के आ सकता है। और वर्ग मीटर प्रति इसको सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? वर्ग मीटर इसमें त्वरण का वर्ग मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, वेग का मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें स्क्वायर है और वेग में स्क्वायर नहीं है। मीटर प्रति सेकंड डायरेक्ट हो जाएगा। चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का और चाल का एक ही रहता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जरूर क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। कन्फ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन अगर सही से नहीं पढ़ के जाओगे तो आपको चारों ऑप्शन एक से लगेगी। ए भी पढ़ा है, ए भी पढ़ा है, मीटर प्रति सेकंड भी पढ़ा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी पढ़ा है, तो कौन सा किसका है। तो इसको नोट्स में जरूर लिखें तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार रिवीजन करें। अभी 1 महीने टाइम है आराम से। उसी के बाद टेक्नीशियन के है, RPF SI का है पहले, फिर टेक्नीशियन का है, ALP का है। तो लगातार पेपर है 15 दिन में। सब तीनों आपके जितने भी पद हैं इसमें सबके निपट जाएंगे। इसके बाद ऊर्जा का क्या है? जूल। ऊर्जा, जो अपने पास शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है जिसके द्वारा अपन कार्य करते हैं तो उसको जूल में व्यक्त किया जाता है। ऐसा ही मात्रक में क्या? ऐसा ही मात्रक में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नेशनल जितने भी फ्रांस से ये चालू हुआ था, फ्रांस अमेरिका जितने भी देश हैं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वे ज़्यादातर ऐसा ही पद्धति प्रयुक्त करते हैं, उसी के द्वारा नापा जाता है। तो इसका ऊर्जा का क्या? जूल हो जाएगा। शक्ति का क्या है? जूल प्रति सेकंड या वाट। शक्ति में जैसे कभी कभी शक्ति को वाट में भी मापा जाता है। कितना? 700
46 वाट हो जाता है। तो इसको एक हॉर्स कहते हैं, एक हॉर्स। ठीक है, घोड़े की शक्ति एक हॉर्स। ट्रैक्टर में देखे होंगे आप लोगों ने, इतने हॉर्स पावर है, 36 हॉर्स पावर है, 60 हॉर्स पावर है। तो उसी में 746 वाट बराबर एक हॉर्स पावर होता है। ये ध्यान रखना है, ये जरूर क्वेश्चन बनते हैं कई बार। तो शक्ति का जूल प्रति सेकंड या इसको वाट में व्यक्त कहते हैं। ऊर्जा का जूल हो जाएगा। दाब का पास्कल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन पे इम्पोर्टेंट जरूर लगा लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। और कार्य का क्या होगा, कार्य का न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। कार्य का क्या होगा, न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। दाब हो गया, बल हो गया, और कार्य हो गया, शक्ति हो गया। तो शक्ति का वाट होगा या मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसके बाद कार्य का क्या होगा, न्यूटन मीटर या जूल। कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। और शक्ति का क्या होता है, वाट। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का जूल प्रति सेकंड या वाट हो जाएगा। इसको जूल भी इसको कह सकते हो, ऊर्जा को जूल कह सकते हैं, शक्ति को जूल, और कार्य का भी न्यूटन मीटर या जूल होगा। और बल का भी क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन होता है। ऐसा ही मात्रा क्या होता है इसका, न्यूटन हो जाता है आपका कार्य का। ठीक है, बल का भी आपका न्यूटन मीटर हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा किलोवाट घंटा। विद्युत धारा जैसे अपने घरों में जो लगी रहती है, परिपथ में बल्ब जलते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, पंखे ऐसे। तो इसको ज़्यादा अंदर से पढ़ो तो इसमें पता चलता है। बल्ब कभी श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं, पंखा समांतर क्रम में पता नहीं किस प्रकार से लगे रहते हैं। तो जो घर के विद्युत ऊर्जा है जो घर में प्रवाहित होती है उसको किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक है, इसका जो व्यापारिक मात्रक भी कहा जाता है इसको किलोवाट घंटा, क्योंकि जो व्यापारी ये जो सरकार है इसी के किलोवाट घंटा के हिसाब से ही रुपया लेती है। तो इसको व्यापारी मात्रक भी कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोध को ओम। ठीक है, किसी तार में आपका करंट जा रहा है इसमें, तो इसमें कितना प्रतिरोध मतलब जैसे कि ये आपका रोड है तो इसमें ब्रेकर है, तो ये अपने गाड़ी को रोकने के लिए प्रतिरोध मतलब स्लो करने के लिए कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार करंट में भी प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का कहीं तार जुड़ा है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर प्रतिरोध होता है। या तार तार पतरा है पे धारा बहुत ज़्यादा जा रही तो इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो वो ज़्यादा घने हो जाते हैं तो भी प्रतिरोध का कार्य होता है। तो प्रतिरोध को ओम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या है आपका, प्रतिरोध का ओम है। विद्युत धारा किलोवाट घंटा। ताप का केल्विन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ताप का एसआई मात्रा क्या है, केल्विन है। ठीक है, ना फ़ारेनहाइट है ना सेल्सियस है, एसआई मात्रा का ताप का केल्विन है, ये ध्यान रखना है। 273 केल्विन सबसे उच्च होता है और 273 माइनस सबसे निम्न होता है, ये ध्यान रखना है। ऊष्मा का क्या हो जाएगा, जूल। तो ये जूल ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का है, जूल कौन कौन सी चीज़ों का है। जूल आपका ऊर्जा का क्या है, जूल है। और कार्य का क्या है, ऊर्जा का जूल है। शक्ति का जूल है, या इसको वाट भी कहते हैं, वाट भी है। ऊष्मा का क्या है, जूल है। और गुप्त ऊष्मा का भी जूल हो जाता है। ताप का केल्विन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। बल का क्या है, ऐसा ही मात्र बल का न्यूटन है। और कार्य का भी न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वाला है कार्य का। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर, यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ से देख लिए, विद्युत धारा का हो गया, केल्विन हो गया, ऊष्मा का जूल। विशिष्ट ऊष्मा का क्या होगा, जूल प्रति किग्रा। जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका जूल प्रति किग्रा हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद्युत धारा के कई बार पूछा गया है। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारिता, इसका फैराडे हो जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, जो अपन लोग चिल्लाते हैं या धीरे धीरे बात कहते हैं तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जो आवाज़ जाती है इसको डेसिबल में व्यक्त कहते हैं। इसकी डेसिबल ध्वनि की तीव्रता कितनी तीव्रता से चल रही है, तो कि 10 डेसिबल, 5 डेसिबल। आप लोगों ने देखा होगा 20 हर्ट्ज से 200, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक
सामान्य मनुष्य इसको सुन सकता है, ना 20 हर्ट्ज से नीचे सुन सकता है, ना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकता है। इसके बाद पराश्रव्य ध्वनि जो निकलने लगती हैं, जिसके अपने कान भी फट सकते हैं उस ध्वनि से। तो जो ट्रैक्टर हैं वगैरह है, जो आम बोलचाल की भाषा है, वो 50 डेसिबल 30 डेसिबल हो सकती है आराम से। जब अपन सांस लेते हैं 5-10 डेसिबल लेते हैं बहुत स्लो मोशन में। इसके बाद ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन हो जाएगा, पराध्वनि गति का मैक हो जाएगा। आप लोगों ने मिसाइलों के बारे में सुना होगा, इसकी मैक, इसकी इतनी मैक की गति से दौड़ने वाली है, इतने गति से कवर करने वाली है, तो इतने मैक से जाने वाली है। तो जो पराध्वनि मतलब ध्वनि की चाल से भी तेज चले उसको कहते हैं मैक, ठीक है। पराध्वनि जो ध्वनि की चाल से 10 गुनी हो सकती है, 3 गुनी हो सकती है, 2 गुनी हो सकती है, ध्वनि की चाल के बराबर हो सकती है, तो उसको मैक में व्यक्त कहते हैं, ठीक है, पराध्वनि गति। आवृत्ति को हर्ट्ज में, किसी चीज़ की आवृत्ति, आवाज़ की आवृत्ति, इसको हर्ट्ज में व्यक्त कहते हैं। हर्ट्ज में तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह ऐसे होता है, एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कहते हैं। परम ताप को केल्विन, जो परम ताप है किस में व्यक्त कहते हैं, केल्विन में। इसके समुद्र की गहराई फैदम हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी बता रहे हैं बिल्कुल छपे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। संवेग आवेग का न्यूटन मीटर प्रति पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का जूल किग्रा। चुंबकीय क्षेत्र को गास, ठीक है, ये ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र के बहुत से हैं, चुंबकीय क्षेत्र का फैराडे है, चुंबकीय धारिता का फैराडे है, चुंबकीय क्षेत्र का गास है, ये ध्यान रखना है। तरंग लंबाई मीटर में व्यक्त की जाती है। लंबाई कितनी मीटर। लेंस की क्षमता डायाप्टर में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेंस की क्षमता वाला। व्यवहांतर का वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यवहांतर का वोल्ट हो जाएगा। व्यवहांतर जैसे जो विद्युत धारा व्यवहांतर ऐसे ऐसे चलती हैं धारा, तो इसमें विभव पाया जाता है, तो इसको वोल्ट में व्यक्त कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण का किग्रा वर्ग मीटर में व्यक्त कहते हैं, किसमें, किग्रा वर्ग मीटर में व्यक्त कहते हैं। ये मोस्ट जहाँ से आपको रिपीट हो गए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट हो चुके हैं, इसके मात्रक हो चुके हैं, और ये एसआई मात्रक और भौतिक राशियाँ हो चुकी हैं। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वही हमने बताए जो बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। और दाब का इसमें पास्कल हो जाएगा, इसमें दाब का नहीं दिया गया, दाब का पास्कल हो जाएगा, ठीक है। दाब की खोज किसने, पास्कल ने की थी, तो ये पास्कल हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जितने भी हमने बताए हैं, तो इनको जरूर पढ़ लें और नोट्स में जरूर लिख लें जहाँ कभी बना रहे हैं। और जो भी अभ्यास हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, ठीक है। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा।